अब मुझे जेल में डाले और मुझे फांसी की सजा होती मुझे सजा दे। पर दुर्भाग्य की बात है कि पिछले कई सालों से हमारे जिले में रेंजर कॉलेज था। जब तैयारी हो जीत की तो अभ्यास सर्वप्रथम हो जाता है। यशस्वी लाइब्रेरी बालाघाट की प्रथम आधुनिक एवं वातानुकूलित लाइब्रेरी, जहां छात्र छात्राओं को मिलेगा शांत एवं एकाग्र माहौल। हर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए लेटेस्ट नोट्स एवं स्टडी मटेरियल, फुली एयर कंडीशनड सिटिंग एरिया। आज ही विजिट करें केशर प्लाजा, हनुमान चौक, बालाघाट। मंडला जिले के चिमटावन जंगल में हुई कथित मुठभेड़ को लेकर बवाल मचा हुआ है। जान गंवाने वाले संरक्षित बैगा जनजाति के युवक हिरेंद्र सिंह बैगा की मौत को पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने फर्जी एनकाउंटर बताया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए मृतक के परिजनों पर भारी दबाव बनाए जाने का आरोप भी पुलिस पर लगाया है। कोई कानून में नहीं है ऐसा, क्योंकि अपराधी पकड़ लो उसके बाद उसको गोली मार के हत्या कर दो। पकड़ने के बाद में यही है कि उसको कोर्ट में भेजो, जेल में गिरफ्तार करके कोर्ट डालेगी, कोर्ट में डालो, कोर्ट उसको जेल में डालेगी और जेल में डाल के फिर उनको सज़ा जो होना सज़ा देगी, चाहे उनको सज़ा फांसी की हो, कोई भी सज़ा हो। संविधान में यही है ना। तो संविधान से बाहर जाके ये पुलिस अधिकारी लिए कैसे नंगा नाच कर रहे हैं, कैसे तांडव कर रहे हैं, कैसे गुंडा राज चला रहे हैं। ये सरकारों के लिए शर्मनाक बात है। ये क्या कर रहे हैं मोहन यादव सरकार और मोहन यादव मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, उनका गृह मंत्री जो अमित शाह क्या कर रहे हैं। ऐसी मार मार के आदिवासियों को बैगों को मार मार के 2026 में जो है वो नक्सलों को ख़त्म कर देंगे, ऐसी कर करके। पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने पुलिस और सरकार को चैलेंज करते हुए कहा है कि बीते 5 सालों में 25 से अधिक एनकाउंटर हुए हैं, यह सभी फर्जी है। इनमें से एक भी एनकाउंटर सच हो जाए तो भारत सरकार मुझे जेल में डाले और फांसी की सजा दे, मैं इसके लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा है कि यदि कोई नक्सली मूवमेंट से जुड़ा हुआ है तो उसे पकड़कर समझाए, पुनर्वास नीति का लाभ दिलाए। यदि ऐसे ही मनमाने ढंग से हत्याएं होगी और मुठभेड़ बताकर लोगों को मारा जाएगा तो इससे नक्सलवाद कभी भी थमने वाला नहीं है। सारे फर्जी हैं जिसमें 25 लोग मारे गए हैं और इसमें से एक भी इनकाउंटर सच हो जाए तो मुझ पर केस करे भारत सरकार और मुझे जेल में डाले और मुझे फांसी की सज़ा होती मुझे सज़ा दे। मैं चैलेंज से बोलता हूँ, जांच करा लें सुप्रीम कोर्ट से और जांच कराने के बाद एक भी इनकाउंटर जो है अगर सही निकल गया, एक भी, तो मुझे गिरफ्तार करो, पकड़ के उनको, मतलब नक्सलाइट मूवमेंट में अगर वो है तो उनको समझा के सरकार जो भी उनके लिए कर रही है कि हम पुनर्वास करेंगे, मुख्य धारा में लाएंगे, तो ऐसे मुख्य धारा में ला रहे हैं आप। तो ये जो मनमानी हत्याएं हो रही है, मनमानी फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, इससे नक्सलवाद और बढ़ रहा है जोरों से। और अमित शाह नहीं, अमित शाह के और बड़े बड़े नेता आ जाए, कोई इसको रोक नहीं सकता बढ़ाने से। ये खुद बढ़ा रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर करके हत्या कर करके बढ़ा रहे हैं ये खुद। और मोहन यादव सरकार को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। वो इस्तीफा नहीं देंगे, बेशरम है, कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है। उनके घर के लोग आ रहे हैं तो उनको घर के लोगों को जो है, जब बॉडी लेने घर के लोगों को बुलाते हैं, ये उन्हीं के लोग रहते हैं, पुलिस के लोग हैं ये। अभी जांच कर लेगी, इसका भी जांच कर लें और पत्रकारों को लेकर चल जाएं कि कौन लोगों को लेकर आए थे, कहाँ के लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं कि नहीं, सब साफ साफ हो जाएगा। ये पुलिस के लोग हैं, तभी तो पत्रकारों को मिलने नहीं देते, उनसे उनको दूर रखते हैं पत्रकारों से। फिर क्यों नहीं मिलने देते साफ साफ? लोकतंत्र भारत में संविधान लागू है तो सब साफ साफ चीज़ें होना चाहिए ना। क्यों डरते हो, क्यों छिपाते हो? ये बॉडी को क्यों उनने ढाकी थी, क्यों चेहरा छुपा दिया था उसका? ये तो हमने फोटो प्राप्त कर लिया, तो फोटो आपको दिखा रहे हैं, तो अभी फोटो आपको मिलता ही नहीं है। वारासिवनी विधायक विक्की पटेल ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान रेंजर कॉलेज और बीज निगम के विस्थापन का मुद्दा उठाया। उन्होंने क्षेत्रों में नहरों की व्यवस्था, सिंचाई विभाग में कर्मचारियों की कमी और अन्य मुद्दों पर भी विधानसभा अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित कराया। ये प्रदेश की स्थिति है। अभी हम कुंभ नहाने प्रयागराज गए थे, वहां हमने डीजल भराया। वहां डीजल मध्य प्रदेश से 7 से 8 रुपए सस्ता है। पूरे देश में सबसे महंगा डीजल हमारे देश की जनता को और किसानों को लेना पड़ रहा है। प्रदेश के पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं बालाघाट जिले से आता हूं। हमारे जिले में ना तो शासकीय मेडिकल कॉलेज है, ना ही शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है। कुछ तो नया हुआ नहीं,
पर दुर्भाग्य की बात है कि पिछले कई सालों से हमारे जिले में रेंजर कॉलेज था। मुझे जानकारी है कि उसे बालाघाट से स्थगित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम चाहता हूं कि वो वहीं रहे। उसके साथ साथ बालाघाट में बीज निगम का ऑफिस है, उसे भी वहां से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि रेंजर कॉलेज और बीज निगम का ऑफिस दोनों बालाघाट में रहे। विवेक पटेल ने कहा है कि बीते 20 सालों से प्रदेश में भाजपा की सरकार है। आज तक नया कुछ भी बालाघाट को मिला नहीं, लेकिन बालाघाट की पहचान को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने महंगाई और बिजली की अघोषित कटौती को लेकर भी विधानसभा में अपने विचार रखे। पर जिले के किसानों को ना तो बिजली मिल रही है, ना ही नहर से पानी आ रहा है, वोल्टेज नहीं मिल रहा है, ट्रांसफार्मर उड़ रहे हैं, जो भी वितरण केंद्र है सब ओवरलोड हो रहे हैं, लोग किसानों की फसल मर रही है, नहर से पानी नहीं आ रहा है। तो मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपको चाहता हूं कि हमारे जिले की नहरें हैं उसकी मरम्मतीकरण हो, जो राजीव सागर नहर है उसकी लाइनिंग हो। विभाग की स्थिति ऐसी कि मैं वाराणसी हमारा सब डिवीजन है और जो जनता से जुड़े विभाग हैं, PHE, PWD, सिंचाई, इरिगेशन, RES, यहाँ अधिकारी नहीं है, एक अधिकारी है, वही सब इंजीनियर है, वही SDO वही है। पहले हमारा जो सिंचाई विभाग था, जनता से जुड़ा किसानों से जुड़ा विभाग था, वहाँ SDO हुआ करता था, 5-6 ओरसी होते थे, 7-10-12 अमीन हुआ करते थे, वो पेट्रोलिंग किया करते थे। आज एक SDO है जो 2 साल में रिटायर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि सरकार जो जरूरी विभाग है वहां नियुक्ति करें। बालाघाट के रिहायशी इलाके से सटे डेंजर रोड के जंगल में आज भीषण आग लग गई। आग की लपटें देख लोगों ने तत्काल नगरपालिका को सूचना दी, जिस पर नगरपालिका के फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत घटनास्थल पहुंचकर आग को बुझाने का प्रयास किया और आग पर काबू भी पा लिया। गर्मी शुरू होते ही जंगल में लग रही आग की घटना से फॉरेस्ट विभाग ने जल्द ही सबक नहीं लिया तो निकट भविष्य में इसके गंभीर परिणाम भी देखने मिल सकते हैं। आपको बता दें कि यह पूरा इलाका शहर से लगा हुआ है, जहां असामाजिक तत्व हमेशा शराब और सिगरेट पीते हुए दिखाई देते हैं। इस कारण भी कई बार जंगल में आग लगने की घटनाएं हो जाती है। दादा बी मल्लिक की स्मृति में 16 मार्च को तृतीय बालाघाट शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया। नर्मदा नगर वार्ड नंबर 32 में कुशलतापूर्वक संपन्न हुए इस कार्यक्रम का आयोजन स्वांग वाले परफॉर्मिंग आर्ट एवं सोशल वर्क समिति बालाघाट के द्वारा किया गया, जिसमें आलोक सिंह ठाकुर द्वारा निर्देशित बालमन पर बात करती फिल्म फिल इन द ब्लैंक्स, योगी चोपड़ा द्वारा निर्देशित किशोर अवस्था में आने वाले कई विषयों पर बात करती फिल्म कोमल एंड फ्रेंड्स, अनिरुद्ध शर्मा के निर्देशन में सिंगल स्क्रीन सिनेमा के खत्म होने की समस्या पर बनी बागली टाकीज और धनेंद्र कावड़े द्वारा निर्देशित सामाजिक कुंठाओं पर बात करती फिल्म क्लासिफाइड और समवन इज ऑलवेज बिहाइंड यू का प्रदर्शन किया गया। नक्सल प्रभावित गांव सोनगुड्डा के एक ग्रामीण ने जिला कलेक्टर से शिकायत की है कि उसे 3 वर्षों के बाद भी प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी और तीसरी किस्त नहीं मिली है, जिससे उसका मकान फाउंडेशन कार्य के बाद रुका हुआ है। उन्होंने बताया कि 3 साल पहले उसके पिता शिवचरण रंगारे के नाम से आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत हुआ था, जिसकी पहली किस्त आने के बाद पिता की मौत हो गई। ऐसे में उसने खाता भी खुलवाया और अपने नाम पर राशि भी ट्रांसफ़र करा ली, लेकिन दूसरी और तीसरी किस्त की राशि आज तक नहीं मिली। इस कारण उसका मकान आज भी अधूरा पड़ा है। उन्होंने मांग की है कि संबंधित स्वीकृत मकान की राशि अविलंब जारी की जाए, जिससे कि उसका परिवार अपने मकान में निवास कर सके। 2021 में हमारे पिताजी की डेथ हो गई। उसमें उनका मृत्यु होने के बाद में उनके खाते का पैसा निकाल के उनके नाम में मकान आया। उस बीच में हमने मकान बनाए, निकाल के ट्रांसफ़र करवा के तो प्लेन तक खड़ी करे। प्लेन करने के बाद में भी आज तक पैसा नहीं डाला है उनका। पता नहीं कि क्यों नहीं आ रहा है पैसा। तो इसके पता करे सर तो बोले कि अभी बोले लेट लगेगा, बोले मृत्यु प्रमाण पत्र वाला है, बोले मृत्यु हो गई उनकी, इसलिए बोला थोड़ा लेट लगेगा पैसा आने में। तो ऐसे करते करते सर हमने 2021 से 25 साल तक 25 तारीख तक के 25 महीने तक के देखे तो नहीं आया अभी तक। तो अभी तो 3-4 साल हो गए। हाँ 4 साल हो गए, अभी तक नहीं आया पैसा। क्या चाहते हो आप? तो सर हम यही चाहते हैं कि हमारा मकान हमारे को बन के होना चाहिए तैयार।